पिछली क्लास में अपन बात किए थे किस पे, ऑन टू इन टू पे। तो ऑन टू फंक्शन कब बोलते थे आप, यानी कि ऑन टू बोले तो सर्जेक्टिव कब होता था, जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो। नहीं, अगर रेंज प्रॉपर सबसेट होता था कोडोमेन का तो आप क्या बोलते थे, कौन सा फंक्शन होगा वो, इनटू इनटू होगा। अगर कोडोमेन प्रॉपर सबसेट हो रेंज का तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन होगा क्या वो, नहीं होगा। चलो आज अपन बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन का, ठीक है। जिसके बारे में बहुत पहले नाम लिया जा रहा था, ये फंक्शन इवन है, ये ऑड है। जिसको नहीं पता होगा आज सब पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं मन लगा के। अब देखो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, यहां पे ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। कैसे चेक करेंगे ये फंक्शन अपना इवन है कि ऑड है, इन दोनों फंक्शन में से कैसे चेक किया जाए। तो x को रिप्लेस कर देते हैं अपन माइनस एक्स से। x को किससे रिप्लेस करोगे आप, माइनस एक्स से। तो अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या करोगे, जहां पे x था तो वहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, होगा। और एक्स स्क्वायर आपका क्या था, एफ एक्स के इक्वल था। तो क्या अपन यहां से बोल सकते हैं जो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल आया, तो एफ एक्स के इक्वल आया। अगर ऐसा आता है तो अपन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन। बात क्लियर है सबको, बताओ, ठीक है ना। यस सर। अगर ऐसा हो तो अपन बोलेंगे इवन फंक्शन, और भी चीजें ऐड करेंगे इसमें। अब चलो अपन ऑड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑड फंक्शन कब कहलाएगा, जब x को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस एक्स से, तो राइट हैंड साइड पे देखो तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, यानी कि माइनस वन के पावर में ऑड है तो क्या माइनस वन बाहर आएगा, बिल्कुल सर आएगा। तो माइनस यहां आ गया, क्या ये माइनस एक्स क्यूब कहलाएगा। और देखो तो एक्स क्यूब एफ एक्स के इक्वल था, अगर इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अगर ये रिलेशन मिलेगा तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, बातें क्लियर है सबको। इवन ऑड कब बोल रहे हैं अपन, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो तो इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो तो ऑड बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे देखो यही चीज लिखा है, ये इवन है ये ऑड है। अगर मैं तुमसे बोलूं जो मॉड एक्स के बारे में बताओ, मॉड एक्स आपका इवन है कि ऑड है, मॉड एक्स आपका इवन है कि ऑड है, क्या बताओगे आप, इवन। इवन। इवन बताओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस एक्स रखे तो क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स। आप बोलते थे ना जो सर मॉड ऑफ फाइव इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस फाइव होता है, इक्वल्स टू क्या होगा, फाइव होगा। तो क्या तुम यहाँ से ही बोलोगे जो सर ये तो मॉड एक्स के इक्वल होगा, और मॉड एक्स अपना क्या है, एफ एक्स है। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आया, यानी कि फंक्शन अपना क्या होगा, इवन होगा। चलेगा यस सर। इसमें, यस। नहीं है। तो अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो क्या है अपना इवन है, एक तो कॉस है, दूसरा कॉस का वाई सेक है। क्योंकि आपने पढ़ा था, जब ट्रिगो पढ़ा था तो आपने देखा था कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो भी क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा। तो क्या कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, कॉस एक्स बोल कॉस देंगे। एक्स। ये इवन वाले को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही सेक के बारे में बोल दो, सेक ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों इवन होगा। बाकी जो बच गया वो सब क्या होगा, ऑड होगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो आप बोलोगे साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। क्या ये ऑड वाले को फॉलो कर रहा है, बताओ, कर रहा है। अब इसमें अपन बात करते हैं, ऐसे ही सेक एक्स हो जाएगा, टेन एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है क्या वो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू यस एक्स सर। है, चलेगा। अगर किसी ने बोला जो, अब आप बताओ, अगर कोई फंक्शन ऑड नहीं है
तो क्या वो इवन होगा? बताओ। सर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जो फंक्शन को अपन दो टाइप में ही बांट रहे हैं, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, नहीं, तीसरा भी होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो वो इवन होगा ना ही ऑड होगा, ठीक है। इफ फंक्शन माइट बी नाइदर इवन नॉर ऑड, तो इसी को शॉर्ट में अपन लिखे तो क्या नैनो बोल सकते हैं, ठीक है। नैनो लिख देंगे तो आप समझ जाओगे ना तो वो इवन है ना ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, चलेगा। अब अपन बात करते हैं ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ये क्या होता है? ये एक लौता फंक्शन है जो कि इवन है और साथ ही साथ ऑड भी है, दोनों को फॉलो करता है। देखो तो करेगा ये, अगर माइनस एक्स रखो तब भी जीरो देगा, अगर यहाँ पे इसको माइनस उठाओ, ऑफ इफेक्ट। क्या ये दोनों को फॉलो कर रहा है, इन दोनों को? बताओ। एफ ऑफ माइनस यस सर। एक्स इक्वल्स टू जीरो कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये इवन भी होगा और ऑड भी होगा। अगर किसी ने पूछा चलो ऐसा एक फंक्शन बताओ जो कि इवन भी है और ऑड भी है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बोलोगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 3, इवन इवन है कि ऑड है? इवन। इवन है, क्योंकि अपन माइनस एक्स भी रखेंगे तो क्या होगा, सेम आउटपुट आएगा ना, 3 यस आएगा, सर। यानी कि एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने बोल दिया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये क्या कहलाया, इवन फंक्शन। देखो बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। चलो इन दोनों में आप बताओ ये इवन है कि ऑड है, कौन सा है? सर फर्स्ट ऑड सेकंड इवन। फर्स्ट ऑड है, सेकंड इवन है। चलो फर्स्ट वाले को कैसे चेक करें भाई, फर्स्ट वाले को कैसे चेक करें? अपने पास एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स है। अगर इवन ऑड चेक करना होता है तो क्या करते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स। माइनस एक्स से कर डालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। देखो यहाँ से क्या आएगा, क्या ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या ये माइनस एक्स होगा, क्या अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स बन गया। अब बताओ क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, तो माइनस एफ यस एक्स, सर। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आया। और ये कब आता था, जब फंक्शन अपना ऑड होता था। तो क्या अपन बोलेंगे, ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन, बहुत बढ़िया। चलो इसके बारे में बताओ, ये सेकेंड वाला जो है जी एक्स वाला, तो क्या इसको जी ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। क्या जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू जी एक्स आया? अगर ऐसा होगा तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। तो अपन बोलेंगे हाँ भाई ये जो जी एक्स है ये अपना इवन फंक्शन है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है सर ना? एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इवन और ऑड दोनों कैसे हो? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इवन ऑड कैसे हो गया, चलो कौन बताएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो जो है वो इवन ऑड कैसे हो गया? बोलो। प्लस जीरो इक्वल्स माइनस जीरो। सोचो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है ना, ऐसा है। अब हमने मान लिया चलो ये ऑड फंक्शन है, एक बार लेके चलते हैं, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन किसको फॉलो करता है, ऑड फंक्शन के बारे में बताओ, क्या लिखते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ, माइनस एफ एक्स। ठीक है। अब चलो अगर ऐसा है तो क्या करें, एक साइड ले आए। अगर मैं तुमसे बोलूंगा चलो ऐसा बता दो, अगर एक साइड लाओगे तो क्या होगा ये बताओ, जीरो होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, उससे अच्छा तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। अगर ये रूल भी फॉलो करेगा तो एक चीज़ इसमें ऐड कर लो तुम लोग, ठीक है ना। अगर ऑड होगा ना तो ये दोनों चीज़ अपन ट्राई करेंगे। कभी कभी आपको ना क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा बना देगा ये वाला, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो,
ये बिल्कुल इजी सा बना देगा जब लॉग वॉग इन्वॉल्व होगा तो। ठीक है, ऐसे ही एक इवन के लिए भी याद रख लो, अगर इवन फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू आप एफ एक्स बोलते हो, चाहे तुम बोल सकते हो सर इसका जो डिफरेंस होगा ना एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये भी जीरो आएगा तब भी क्या अपन इवन बोलेंगे? Yes, बताओ, sir. ऐसा बोलेंगे। और इसमें देखो डिफरेंस में तुमने इवन बोला और इसमें सम में तुमने इवन ऑड बोल दिया है। सम देखो क्या है, ऑड है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपका, इवन है। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है ना, ये दोनों। कभी कभी आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान कर देगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। चलो अब अपन बात कर रहे थे इसके बारे में। देखो इवन ऑड चेक करने के लिए यहाँ पे x की जगह पे अपन माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है। माइनस एक्स रखेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा, Yes, sir. जीरो आएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो क्या तुमने यहां से ये इवन बोल दिया, इवन फंक्शन, ऐसा होगा? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो अगर तुमने यहाँ पे माइनस एक्स रखा तब भी क्या आया, जीरो आया। क्या मैं जीरो को लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस इंटू जीरो, क्या हो जाएगा ये, तब भी जीरो आएगा। अगर मैं Yes. माइनस इंटू जीरो बोलूँ तब भी जीरो आएगा। तो क्या यहाँ पे फिर से चिपका दें अपन ये माइनस इंटू एफ एक्स, तो फिर ये क्या कहलाएगा? देखो ग्राफ से अगर तुम देखोगे ना तो और भी सिंपल सा हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा जो कौन सा फंक्शन इवन होगा कौन सा ऑड होगा। ऐसा कह सकते हैं। तो फिर ये क्या कहलाएगा, क्या अपना ऑड कहलाएगा ये? Yes, sir. ठीक है, ये वाला चीज याद रखना जरूर। सम जो होगा, अगर सम जीरो के इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, इवन Even. कहलाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ? इवन फंक्शन होता है y axis Y-axis. ऑड फंक्शन होता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? Origin. origin अबाउट। बहुत बढ़िया। तो ये आपका इवन फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, चाहे तुम लिख लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये वाला तुम्हारा क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड mod x क्या ये दोनों y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? कैसे पता करते हैं भाई, y एक्सिस पे एक मिरर रख दो। अब देखो तो राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ बना क्या एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे बना, मतलब अगर मिरर इमेज लें इसका राइट साइड का तो क्या लेफ्ट साइड वाला बनेगा? बनेगा। Yes, sir. अब सोचो यहाँ पे भी मिरर रखोगे तो जो राइट साइड में आपको दिख रहा है क्या उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको? प्लेन मिरर ले रहे हैं अपन, दिख रहा है Yes, आपको? sir. दिख रहा है। एक मजेदार बात है, देखो अगर इस वाले ग्राफ पे तुम x इक्वल्स टू 1 रखते हो, चलो 2 रख लो, x इक्वल्स टू 2 रखते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, 2,4 मिलेगा। अगर तुम x इक्वल्स टू -2 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा -2,4 मिलेगा। अगर इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पे लाई करेगा तो क्या आप बोलोगे जो उसी कर्व पे माइनस अल्फा कोमा बीटा भी होगा? क्या ऐसा कहना सही है? अगर इवन फंक्शन होगा तो यहाँ पे 2,4 लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो क्या -2,4 भी लाई करेगा? देखो, अरे होगा ना? यस सर। हाँ। अगर कोई बोले सर निगेटिव भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई बोलेगा अल्फा कोमा माइनस बीटा है तो आप बोल दोगे लो भाई माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी होगा। क्या ऐसा कहना सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा सोचो, अगर भाई इवन फंक्शन होगा तो आपने बोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो क्या हमें ये भी देखना चाहिए जो क्या डोमेन जो है, क्या अपना डोमेन भी सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट?
अगर डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या वो फंक्शन इवन कहलाएगा? ना तो वो इवन कहलाएगा ना ही ऑड कहलाएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया है तो हमें क्या देखना चाहिए, जो भाई इसका डोमेन जो है क्या वो सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट। अगर डोमेन ही सिमेट्रिक नहीं होगा ओरिजिन के अबाउट तो फंक्शन इवन ऑड नहीं कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो अगर मैं बोलूं इस वाले फंक्शन में सोचो, एक गड्ढा कर देता हूं यहाँ पे, 1 पे हमने गड्ढा कर दिया, इसको हटा दिया, x इक्वल्स टू 1 को हटा दिया, ठीक है, और ये ग्राफ आपके सामने रख दिया। अब बताओ क्या ये इवन फंक्शन है? No, sir. नहीं है। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि इसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक है ही नहीं ओरिजिन के अबाउट। भाई आपने बोला जो अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये 1 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन -1 पे तो डिफाइन है ना यार। अगर मैं -1 रखूं इसमें तो 1 के इक्वल आता है, तो क्या 1 पे भी 1 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। बताओ तो क्या अपन कहेंगे इसमें जो डोमेन भी सिमेट्रिक होना चाहिए किसके अबाउट? अगर इवन फंक्शन हो तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे डोमेन जो होना चाहिए क्या वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलना चाहिए अपने को? बताओ ऐसा बोलोगे? हेलो? यस सर। हाँ समझना है इसको। अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं होगा तो फंक्शन अपना इवन ऑड नहीं कहलाएगा। अगर सोचो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, बोलता हूं चलो यार मुझे ये बताओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर -9, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, मतलब डोमेन सिमेट्रिक है? हाँ है, Yes, sir. क्योंकि डोमेन में आपने क्या लिखा है, इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा बताओ? R minus plus minus 3. बिल्कुल, डोमेन आप बोलोगे एक्स स्क्वायर -9 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू +-3, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -3 +3। यानी कि अगर ओरिजिन के अबाउट अपन देखें तो ये अपना ओरिजिन है, तो डोमेन का पार्ट क्या क्या है? तो एक तो तुमने -3 इधर से हटा दिया, -3 इधर से हटा दिया, और तुमने 3 इधर से हटा दिया, यही है ना। बाकी तो पूरा डोमेन है ना अपना। देखो तो ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन पे अगर अपन मिरर रखें तो राइट साइड में जो डोमेन का पार्ट आ रहा है लेफ्ट साइड में भी वैसा ही आ रहा है। यस सर। अगर ऐसा होगा तो अपन बोलेंगे फंक्शन अपना क्या होगा, तब चेक करेंगे इवन ऑड है कि नहीं। समझ में आया सबको? यस सर। यस बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी से पूछना चाहूंगा जो चलो यार बता दो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, ये इवन फंक्शन है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? सर डोमेन अनसिमेट्रिक अबाउट डोमेन के अबाउट सिमेट्रिक। तो यानी कि इसको अपन इवन फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे कोई बच्चा बोलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, सर एफ एक्स आ रहा है, इवन क्यों नहीं बोलोगे? तुम बोलोगे देखो यहाँ पे इवन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डोमेन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है ना? यस सर। चलेगा, ठीक है। अब अपन ऑड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑड फंक्शन भाई क्या होता है? ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कैसे चेक करोगे? किसी को पकड़ो और यहाँ पे ओरिजिन पे खड़ा कर दो, ऐसे करके खड़ा हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ दिखेगा, राइट हैंड साइड पे चाहे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ दिखेगा क्या पलटने के बाद वैसा ही फिर से राइट हैंड साइड पे दिखना चाहिए? देखो ओरिजिन पे तुमने एक बंदे को खड़ा कर दिया ऐसे, अब राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ दिखेगा, राइट हैंड साइड पे क्या ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है, पलट जाओ, फिर से क्या सेम ग्राफ दिख रहा है अपने को? यस दिख रहा है। अगर ऐसा है तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन जो होगा इवन फंक्शन होगा, और ये किसके अबाउट, सिर्फ इवन बोल रहा, ऑड होगा, और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसमें सिमेट्रिक अबाउट
ओरिजिन। ठीक है भाई, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर तुमसे पूछा जाए, चलो यार, जैसे तुमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोल दिया अल्फा कोमा बीटा अगर कोई पॉइंट लाई करेगा कर्व पे तो माइनस अल्फा कोमा बीटा भी होना चाहिए। अगर अल्फा कोमा माइनस बीटा होगा तो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी होगा। समझ पा रहे हो? देखो, अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है तो देखो तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों में सेम है। Yes. अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा तो आप क्या बोलोगे? सोचो, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये तुम्हारा 1,1 है, ऐसा है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये -1,-1 है, ऐसा है। क्या अपन बोल सकते हैं इस कर्व पे अगर अल्फा कोमा बीटा पॉइंट लाई करेगा तो क्या माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा पॉइंट भी लाई करना चाहिए? Yes. ऐसा बोलोगे? Yes, sir. अब सोचो, कोई इधर हो सकता है दूसरा ग्राफ बना दे, इधर इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बना दो, तो क्या ये ऊपर वाला नीचे पलट जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा? तब भी तो ऑड कहलाएगा। बताओ, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बोलोगे जो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा क्या वो सेम पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? मतलब सर उसका नेगेटिव। हाँ, ऐसा बोलोगे? Yes. ठीक है, तो सोचो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा? अल्फा कोमा माइनस बीटा। माइनस बीटा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई? माइनस अल्फा कोमा बीटा होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट ही है, इसके जस्ट अपोजिट ही है। समझ में आई बातें? यस। हाँ, चलो, ये सब तब यूज होगा ना, थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाएगा तब। तो ये सब तो उसी को पता होगा ना जो अच्छे से इवन और देखा होगा, नहीं जो ऊपर ऊपर पढ़ा होगा। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, वो तो उसका तो बस हो गया, यानी आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो आपने इसको क्या बोल दिया? ये ऑड फंक्शन होगा। अब एक चीज और देखो, मजेदार बात है, अगर कोई ऑड फंक्शन होगा और उसके डोमेन में अगर 0 आ रहा होगा तो क्या वो 0 पे 0 वैल्यू देगा? दुनिया भर का ऑड फंक्शन ले आओ अपने मन में, ठीक है, अगर उसके डोमेन में 0 है तो वो हमेशा क्या होगा? 0 क्या वैल्यू देगा? 0 0 देगा। देगा। तभी तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो पाएगा भाई। अगर सोचो ओरिजिन पे कुछ और वैल्यू दे दिया, यहाँ पे आ गया, तो कहां से बोलोगे सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के अबाउट? नहीं होगा। यानी कि अगर उसके डोमेन में 0 हुआ तो 0 पे क्या वैल्यू देगा? वो 0 पे 0 देगा। बातें क्लियर है सबको? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर ये चीज तो इवन फंक्शन के लिए भी होगी? नहीं, जरूरी नहीं है इवन फंक्शन में। इवन फंक्शन में ले लो, ऊपर कर दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दो, इवन है। यस। 0 पे 0 कहाँ दिया? सिर्फ ये वैलिड है किसके लिए? ऑड फंक्शन के लिए। ठीक है जी, इसको आगे नोट कर देंगे। चलो, इसमें देखो तो क्या ये y इक्वल्स टू 1/x है? क्या ये ऑड फंक्शन है आपका? देखो तो, Yes, sir. Yes, sir. चेक भी कर सकते हो। यस सर। माइनस एक्स लगाओगे तो -1/x आएगा और माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। हाँ भाई, ऑड तो है। और अगर अपन ग्राफ से देखें तो क्या यहाँ पे दिख रहा है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? खड़े हो जाओ, यस सर। राइट साइड पलट जाओ, राइट साइड सेम आ रहा है, आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। इसमें देखो, ये जो 0 है इसके डोमेन में नहीं है। अगर इसके डोमेन में 0 होता और ये ऑड कहलाता तो 0 पे क्या वैल्यू देता? 0 देता। जीरो। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही लिख दिया है। और अगर ऑड फंक्शन होगा तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, अगर इवन फंक्शन होगा तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? अभी कुछ देर पहले तुमने देखा भी था, मैंने बोला था याद कर लो, इसको काम आएगा। सर सी। सी आ रहा है? यस सर। ओके, सी आ रहा है। क्या सबका यही आ रहा है? यस। Yes. बहुत बढ़िया। यस सर।
सी आ रहा है। चेक करने के लिए तुम तो ऐसे भी देख सकते हो, जी ऑफ माइनस एक्स अगर रखें तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो क्या जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आया, जी ऑफ माइनस एक्स जो है किसके इक्वल आया, क्या जी एक्स के इक्वल आया? बी होगा सर। यस तो फिर ये क्या कहलाएगा, जी एक्स अपना क्या कहलाएगा, क्या ये इवन कहलाएगा, यस सर। इवन फंक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो तो एच एक्स के बारे में, एच ऑफ माइनस एक्स जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या कहलाएगा बताओ, क्या ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। अब ये वाला किसके, एच एक्स के इक्वल है, तो क्या अपन कह पा रहे हैं माइनस एच एक्स हो जाएगा भाई, यस सर। एच ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एच एक्स जो होगा अपना वो क्या कहलाएगा, और फंक्शन तो बी होगा ना सर। कहलाएगा। ठीक है, चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी बी हो गया नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो अगर किसी भी फंक्शन को अगर अपन लिखना चाहें इवन और ऑड के टर्म्स में तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे तुमने देखा जो ये वाला जो अगर लिखा रहे कभी g ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये अभी क्या कहलाया, इवन कहलाया, बताओ। अगर कोई ऐसा लिखा रहे एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा, यस सर ऐसा कहलाएगा। अब सोचो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देते तो क्या होगा, दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, 2fx होगा, यस सर। 2fx होगा। अगर मैं fx को लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं fx इक्वल्स टू fx प्लस f ऑफ माइनस x अपॉन 2, और सोचो इस 2 को हटा दो, क्या पीछे वाला यही है, देखो तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम ही तो लिखा हुआ है ऊपर में, यस सर। है तो यानी कि इन दोनों का सम 2fx के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में fx लिखा हुआ है तो यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर यस तो सोचो तुम इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये इवन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या इवन होगा, अभी तुम जस्ट फाइंड किए थे, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑड होगा? यस ठीक है, सर एक सेकंड के सर, इससे पहले वाली स्लाइड खोल दी सर जिसमें आपने सर प्रूफ किया। ठीक है। यस सर। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तुम्हारा क्या कहलाया, इवन कहलाया। अपन 2 कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब सोचो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये क्या कहलाया तुम्हारा, ऑड कहलाया। तो क्या अपन यहाँ से देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट इवन है और ये वाला पार्ट ऑड है, और हमने किसको लिखा, एफ एक्स को ही ऐसे लिख दिया ना। क्या यहाँ से आपको ऐसा आइडिया लगा जो सर अपन किसी भी फंक्शन को इसके इवन और ऑड के टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बताओ। चलो अपन e टू द पावर x के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूं y इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये ना तो इवन है ना ही ऑड है, क्या ये नैनो है? Yes, sir. यस सर नैनो है। अगर मैं इसको इवन ऑड के टर्म्स में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यहाँ पे e टू द पावर x इक्वल्स टू लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब चेक करो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, बताओ तो, क्या ये इवन आ रहा है? यस सर sir. ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑड आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. क्या अपन कह सकते हैं किसी भी फंक्शन को अपन इवन और ऑड के टर्म्स में लिख सकते हैं, चलेगा? ये क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल पे आएगा, पक्का आएगा।
जो आपको बोला जाएगा चलो एक फंक्शन है उसको इवन और ऑड के टर्म्स में लिखो, तो आप क्या बोलोगे? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। क्या आप ये याद रखोगे? बताओ। यस सर। हाँ, तो कोई भी फंक्शन को लिखा जा सकता है अगर सर वो इवन ऑड ना हो तब भी। देखो ये तुम्हारा इवन ऑड था? नो सर, नहीं था, लिख दिया ना तुम। इवन ये आ गया तुम्हारा, ये ऑड आ गया। अरे तुम सिंपलीफाई करोगे फिर e टू द पावर x ही आ जाएगा ना। यस सर। लेकिन इवन और ऑड के टर्म्स में लिख डालें, बस यही है। तो स्कूल में अगर पूछा जाएगा किसी फंक्शन को इवन ऑड के टर्म्स में लिखे तो क्या आप लिख पाओगे? ये वाला याद रखोगे। देखो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बस इतना याद रखेंगे। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलेगा? बोलो। यस सर। अब एक अच्छा सा चीज अपन देख लेते हैं, वो क्या है जो कभी कभी क्वेश्चन को अपन ना फट से कर सकते हैं। कैसे? तो जो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, अगर ये दोनों साथ में सम है तो क्या उस फंक्शन को डायरेक्ट इवन बोल देंगे? यस सर। अगर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो क्या उसको अपन डायरेक्ट ऑड बोल देंगे? बताओ। अगर तुमसे पूछा जाए तो चलो भाई मुझे ये बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स, ये क्या है? इवन है कि ऑड है? Even. इवन बोल दोगे। क्या ये तुम्हारा, चलो इसको मैं gx बोल देता हूँ, क्या ये gx लिखा हुआ है और यहाँ पे g ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है? ऐसा है तो क्या अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई ये तो इवन फंक्शन होगा? बोलो, इसमें x ही चेंज किए हो ना, x की जगह पे माइनस एक्स। यस सर। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए, चलो इसी में यही वाला क्वेश्चन पूछ लेता जो चलो ये इवन है कि ऑड है, तो तुम देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो डायरेक्ट अपन ऑड बोल सकते हैं। हाँ, अरे टफ लग रहा है क्या इवन ऑड? बताओ। No, sir. हाँ लग रहा है नहीं लग रहा है ना यार? Yes, sir. नहीं लग रहा। अभी तक क्या क्या पढ़े हो? कुछ ज्यादा थोड़ी ना पढ़े हो। ये वाला पढ़े हो, सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं, चलेगा। अब चलो इसके बारे में बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, जो ये इवन है कि ऑड है या नैनो है? Odd. ऑड है? नाइदर। सर नैनो। Neither. नैनो है। ओके, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अगर f ऑफ माइनस एक्स चेक करें तो क्या आ जाएगा? क्या 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, तो देखो क्या आ गया? माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। क्या इसको अपन एफ एक्स से रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? बताओ, किसी मन में ख्याल आ रहा होगा सर? माइनस कॉमन लोगे तो देखो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, यहाँ पे ये Minus f of x plus 2. ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है माइनस 1, तो अपन क्या बोलेंगे? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? ना तो इवन होगा, ना ही ऑड होगा, नैनो होगा। चलेगा जी? कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ ना बोलो, नहीं है ना? नो सर। नो सर। हाँ जी, चलिए ये आईआईटी का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो So even. इवन है? No, sir. Odd. Odd. ऑड है। ओके, और कोई? सर ऑड। ऑड है। चलो आदित्य बताओ। हेलो, क्या है ये? कैसे करेंगे सॉल्व इसको? तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं सर, तो वो 2 की पावर माइनस एक्स बनेगा। माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स माइनस एक्स। अब सर ऊपर वाला 1 प्लस 2 की पावर एक्स जाएगा और नीचे वाला 1 माइनस 2 की पावर एक्स। तो ऐसा लिख ले, डिनोमिनेटर में दोनों ऊपर और नीचे दोनों में 2 टू द पावर x आएगा, दोनों को कैंसिल आउट करके हटा दें। तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ। Yes, sir. Even. ऐसा हो जाएगा कि यस सर, और फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा।
माइनस नीचे वाले को दे दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 to the power x plus 1 अपॉन 2 to the power x minus 1। क्या ये fx के इक्वल आया? क्या ये इवन Yes, कहलाएगा? अरे आया सबको समझ में? सर ये सेकंड स्टेप नहीं। हाँ सेकेंड स्टेप नहीं आया, सेकेंड स्टेप थोड़ा सा तुम ट्राई करोगे तो आ जाएगा। देखो माइनस एक्स, इसको क्या बोलते हैं, 1 अपॉन 2 to the power x प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 to the power x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 1 प्लस 2 to the power x अपॉन 2 to the power x 1 माइनस 2 to the power x अपॉन 2 to the power x। इसको गायब कर सकते हैं, फिर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो माइनस है नीचे वाले को दे दो तो ऐसा बन जाएगा fx जैसा। यस बताओ, हाँ चलेगा जी। कौन सा फंक्शन कहलाया ये, इवन कहलाया। even. क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये भी IIT का है। Sir, odd. ऑड हो, Sir, nano. नैनो। फटाफट में -1 मार्क्स नहीं लाना है प्रेरक। So rationalize करेंगे तो Sir, odd. बाहर आ जाएगा। करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा सर। हाँ अब देखो तो इस वाले को अगर अपन यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स लिखें तो क्या होगा, सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ दो, ट्राई करो fx के इक्वल बनाने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln, क्या ये माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा? ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? x को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस एक्स से, अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो चलेगा, बहुत बढ़िया। इसने बोला जो सर इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। चलो इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, और डिवाइड भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। बताओ ऐसा करने में किसी को दिक्कत? मैं बनाना चाहता हूं जो fx के इक्वल बन जाए, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो करेंगे ना अपन, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे, लो भाई नहीं होगा। अब देखो तो ऊपर में क्या बन रहा है, क्या ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, और नीचे में क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है। इन दोनों को गायब करो, क्या हो जाएगा, ln, ये 1 अपॉन है तो क्या इसके पावर में -1 हो जाएगा, -1 आगे, Yes, sir. ऐसा, तो -1 को आगे कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। क्या ये माइनस fx के इक्वल आया? बताओ। जी सर। Yes, sir. कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। Yes, sir. हमने तुमको एक सस्ता सा काम बोला था, जो देखो यार अगर ऑड होता है तो क्या बोलते हो, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, एक साइड ले आओ, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए तब भी ऑड कहलाएगा, यस सर। ऐसा बोला था। अगर इवन होगा तो आपने बोला था f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर एक साइड ले आए तो f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर 0 होगा तब भी अपना इवन कहलाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है, याद है ना? Yes, sir. हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे सस्ते में काम हो जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स आपने निकाल लिया, f ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया, अगर इसको fx के साथ ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, 0. हो जाएगा। आ जाएगा सर। ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। तो जो ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आर्ग्यूमेंट में,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को गायब करो, ln 1 बोले तो 0 आ गया अपना क्या ऑड आया, बताओ। अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। हाँ चलो इस वाले को अपन फिल करते हैं। अगर दो फंक्शन अपना ऑड होगा तो ये क्या कहलाएगा? Odd. इसका क्या होगा? Odd. ऑड कहलाएगा, नहीं चलेगा? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ऑड कहलाएगा, ऑड ही होगा ऐसा कहने में? नो अगर है तो चेक कर लो। अगर दोनों को तुमने, इसको फर्स्ट केस अपन ले लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? दोनों फंक्शन अपना ऑड है, दोनों फंक्शन ऑड होगा तो क्या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होगा? तुमने लेट किया है ना, दोनों ऑड है। और g ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या माइनस जी एक्स होगा, ऐसा होगा। अपन चेक कर रहे हैं इसके बारे में। चलो इसको एच एक्स के इक्वल लेट कर लो। एच एक्स इक्वल्स टू आप क्या बोल दो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो देखो तो h ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? क्या f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स होगा? क्या ये माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा? क्या अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा? बताओ, ऐसा होगा। और ये किसके इक्वल हो गया? क्या ये माइनस एच एक्स के इक्वल आया? तो क्या आप ऑड बोलोगे? बताओ, ऐसा Yes, होगा sir. क्या? होगा। ठीक है, अब है RDSO। अब है, चलो इसको चेक करके बताओ तो यहाँ पे एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसे चेक करेंगे? दो बच्चा गायब हो गया, पूछते ही दो बच्चा गायब हो जाता है, नहीं? अब है RDSO। तुम क्लास में हो? यस सर। हाँ बताओ कैसे चेक करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। कैसे चेक करते हैं अपन इवन ऑड? अरे x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। इतने टाइम से Yes, इवन sir. ऑड इतनी बार चल रहा है और तुमको यहाँ ये तक नहीं आया। सर कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन है इसमें? इवन ऑड में एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर माइनस एफ एक्स होगा तो अपना ऑड कहलाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा तो इवन कहलाएगा। इवन इसमें कंफ्यूजन है तुमको? चलो यहाँ पे तुमने लेट कर दिया। पहले पहला वाला केस अपन देख रहे हैं, दोनों ऑड होगा तो क्या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या अपन माइनस एफ एक्स बोलेंगे, यहाँ पे माइनस एफ एक्स हो जाएगा। और ये सोचो तो माइनस जी एक्स होगा तो क्या प्लस जी एक्स आ जाएगा? बताओ, ऐसा होगा? अरे ये सबको क्लियर है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? क्या ये एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा? ऐसा होगा। और यही तो तुम्हारा एच एक्स के इक्वल था, तो क्या ये माइनस एच एक्स आया? देखो तो एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, क्या ये माइनस एच एक्स आया? अगर ऐसा है तो क्या ये भी ऑड कहलाएगा? Yes, sir. ये भी ऑड कहलाएगा। ठीक है। अरे यार सुने थे मतलब CMS का बच्चा थोड़ा अच्छा होता है पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में, मतलब पढ़ने में अच्छा होता है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट तो आएगा ही। और तुम लोग इतने महारथी हो, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। चलो इसके बारे में बताओ। एफ एक्स इंटू Even. इवन हो माइनस जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। एच एक्स इक्वल्स टू, देखो तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अगर एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू देखे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। तो सोचो ये भी तुम्हारा ऑड है, ये भी तुम्हारा ऑड है, तो क्या दोनों जगह से माइनस बाहर आएगा? यस सर, Yes, sir. एफ एक्स हो जाएगा कैंसिल हो गया। माइनस जी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यस सर, यानी कि एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एच एक्स आ गया। तो क्या ये तुम्हारा इवन हो जाएगा? यस बहुत बढ़िया। अगर तुमसे पूछा जाए चलो यार एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाए,
तो क्या ये भी तुम्हारा h ऑफ माइनस x इक्वल्स टू एच एक्स कहलाएगा? माइनस माइनस दोनों जगह से गायब हो जाएगा, तो इवन कहलाएगा। तो क्या अपन इसमें फिल कर सकते हैं, जो ये इवन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मतलब अगर दो ऑड फंक्शन है, यहाँ पे fx और gx अगर ऑड फंक्शन होगा तो दोनों का सम क्या होगा? और होगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा? ऑड होगा। Odd. अब मल्टीप्लाई कर दे तो इवन even, दे तो इवन। even, अगर सोचो दोनों इवन हो जाए तो क्या होगा? क्या सम इवन होगा? इवन यस Yes, sir. ठीक है। अगर माइनस कर दे तो क्या ये क्या कहलाएगा? Even. even, इवन तो ओके। सभी कुछ इवन आएगा। सब कुछ even इस केस में. ये सर कैसे सर वो ही नहीं कर सकते हैं जब तक दिया नहीं गई है। ये चेंज ही नहीं होगा, जब दोनों इवन है तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, वैसा ही रहेगा नहीं। तो क्या ये भी इवन होगा? और yes दोनों sir, को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो भी इवन होगा? even, Yes, sir. डिफरेंस वाला सर बता दीजिए कैसे इवन। बिल्कुल बताएंगे, ये भी इवन हो जाएगा। चलो इसके बारे में बात कर रहे हो तुम ना। यस सर। तो जो माइनस रखेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो क्या ये माइनस एफ एक्स आएगा या एफ एक्स आ जाएगा? बताओ। जब FX. दोनों इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू तो एफ एक्स नहीं होगा ना यार। यस तो यहाँ पे माइनस रखने के बाद भी ये एफ एक्स बन जा रहा है, और इसमें भी माइनस रखने के बाद भी ये भी जी एक्स बन जा रहा है। तो एज इट इज तो सेम रहा ना। यस सर। हाँ, तो क्या ये इवन कहलाएगा? बातें सबको क्लियर है? बताओ। ठीक है। अब सोचो इवन और ऑड होगा तो क्या कहलाएगा? अगर सर एक पहले दो केसेस में neither. इस वाले के बारे में sir nano, क्या ये नैनो कहलाएगा? Yes, sir. नैनो, ये भी क्या हो जाएगा? नैनो हो जाएगा। nano, ठीक है, चलो। और यहाँ पे भी क्या होगा? नैनो होगा। Nano. Yes. yes, और सर बाकी दोनों फिर on. अब यहाँ पे बताओ ऑड क्या होगा। odd, ये बातें सबको क्लियर है ना? यस सर। ये ऑड हो गया। लास्ट वाला ये भी ऑड। ठीक है ना? yes sir, हाँ, अरे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, अगर इवन इंटू ऑड आ रहा है, इवन ऑड आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप ना लेट कर लो। एफ एक्स इक्वल्स टू बोल दो एक्स ले लेते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू अपन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ये तुम्हारा ऑड है? ये तुम्हारा इवन है? अब सोचो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बनेगा। और एक्स क्यूब क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। Odd. करोगे तो एक्स बनेगा, क्या कहलाएगा? ऑड होगा। yes sir, अगर दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ना, कुछ नहीं होगा। अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स वाले में देख लो इक्वल्स टू एच एक्स है। अगर h ऑफ माइनस एक्स रखते हो तो क्या बोलोगे? f ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। ये तुम्हारा क्या है? ऊपर वाले में चेक कर रहा है, ऑड है, दूसरा वाला इवन है। ये तुम्हारा ऑड है, ये इवन है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एफ एक्स होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा? माइनस जी एक्स होगा। यस ऐसा बोलोगे। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिए तो कुछ अलग ही आ गया, नहीं आ गया क्या? एफ इससे रिलेट कर पाओगे तुम? yes sir, Yes, sir. तो ऐसा बोलेंगे नैनो होगा। या फिर तुम इसमें देख लो, यहाँ पे एच एक्स इक्वल्स टू बोल दो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एच ऑफ माइनस एक्स निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये sir तुम्हारा nano, है ही नहीं, तो नैनो होगा। चलेगा। अब फटाफट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलो बताओ, ऑड प्लस ऑड क्या आया था? odd, ऑड आया था। और ऑड माइनस ऑड क्या आया था? odd, Odd. ऑड आया था। ऑड इंटू ऑड क्या आया था? even, Even. आया था। वो भी इवन। even, चलो यहाँ बता दो even, इसमें। Even. ठीक है जी, क्लियर है सबको? yes sir,
चलो अब अपन बात करेंगे मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएशन उसका पॉसिबल है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स अगर उसका ऑड होगा, अगर एफ डैश एक्स उसका ऑड होगा तो वो फंक्शन क्या होगा? इवन। मतलब अगर फंक्शन इवन है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होगा? अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ। अगर कोई फंक्शन अपना एक बार उल्टा बात कर लेते फिर सीधा बात कर लेंगे, दो बातें। एफ डैश एक्स से अपन एफ एक्स पे कमेंट करते हैं, ठीक है। इधर से अपन इधर चलना है, एक अपन एफ एक्स से एफ डैश एक्स पे चल रहा है, ठीक है, चलेगा? यस सर। ठीक है। अगर सोचो एफ डैश एक्स अपना इवन होगा, अगर ये इवन होगा तो एफ एक्स क्या कहलाएगा? अगर ये ऑड होगा तो एफ एक्स क्या कहलाएगा? इवन अगर एफ डैश एक्स इवन है, अगर एफ डैश एक्स इवन होगा तो क्या होगा? एफ एक्स अपना क्या कहलाएगा? ऑड और ऑड कहलाएगा। सोचो, बातें करते हैं इस पे। अब सोचो एक गंदा इवन फंक्शन ले लो, कोई सा आप बता दो, कोई सा बता दो, एक्स स्क्वायर बता दो, ठीक है। एक इवन फंक्शन ले लिया अपन एक्स स्क्वायर, इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब सोचो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? क्यूब बाय एक्स क्यूब बाय 3 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी भी तो करते हो कांस्टेंट। यस सर। यस तो अगर ये अपना इवन होगा तो एफ एक्स अपना ऑड होगा, ऐसा कहना गलत है, हमेशा नहीं होगा ये। यस सर। क्या ये सर हमेशा सही सिर्फ है? पे डिपेंड करता है। नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। क्या ये बातें क्लियर है? अगर एफ डैश एक्स अपना इवन होगा तो एफ एक्स अपना ऑड हो, क्या ये ऐसा सही है? हमेशा नहीं है। नो अगर सर। यहाँ पे ये सी तुम्हारा 0 हो जाता तो तुम बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है। क्या अपन इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं तो ये सही है? बताओ। नो सर। नो सर, इट्स नॉट। अब सोचो अगर अपन बात करते हैं एफ डैश एक्स अपना ऑड हो, अगर एफ डैश एक्स अपना ऑड हो तो क्या तुम्हारा एफ एक्स जो होगा वो इवन कहना सही है? नो सर। नो सर। सही है। सर सोचो इसमें भी तो कांस्टेंट आएगा। सर डेफिनेट में से वो कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट क्या कहलाता है? कांस्टेंट तो तुम्हारा इवन है ना भाई। यस सर। एफ एक्स इक्वल्स टू कोई से बताओ एग्जांपल जो आपका ऑड हो। एक्स क्यूब एक्स क्यूब ले लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? x to the power 4/4। X forward. प्लस सी। यस सर। अब देखो तो ये तुम्हारा ये भी इवन, बगल वाला भी इवन, तो इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। इवन होता है। तो क्या ये कहना सही है? बताओ। यस सर। यस सर। सर हम इसे डेफिनेट से भी प्रूव कर सकते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 0 से x ले लेते हैं, f of 0 0 ही आता। 0 से x ले लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन किस किस को आता होगा? किसी को नहीं आता होगा। सर फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो करते हैं सर। फिजिक्स में थोड़ा बहुत। चलो ये बात क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब, ये जो कॉन्सेप्ट सब है ना वहां पे यूज आएगा, पूरे कैलकुलस में यूज आएगा। जब अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा ना ये सब यूज आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर जितना भी पढ़े और उतना से काम चल जाएगा। ये सब यूज करेगा जब तुम्हारा एडवांस लेवल का थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा, ढंग का बनाना हो तो, ठीक है। तो अभी तुमने क्या सीखा है? अगर एफ डैश सर एक बार ऑड वाला केस बता दीजिए। हाँ, अगर एफ डैश एक्स तुम्हारा ऑड होगा तो एफ एक्स तुम्हारा क्या होगा? इवन होगा। सोचो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू तुमने यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या होगा? इवन होगा। अरे यहाँ पे माइनस एक्स रख के देखो, अगर तुम यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे तो क्या देखो तो क्या आ रहा है? क्या x टू द पावर 4/4 प्लस सी ही तो आएगा? क्या ये एफ एक्स के इक्वल आया?
Yes. ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखा तुम, अगर एफ डैश एक्स जो है वो तुम्हारा ऑड है तो एफ एक्स तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा, Even. ऐसा सर होगा। एक बार इवन वाला केस भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब सोचो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू तुमने एक्स स्क्वायर बोला, एफ डैश एक्स इक्वल टू तुमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर बोला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी कांस्टेंट भी आता है ना, बोलो। यस सर, यस सर। अब सोचो यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स रखो तो ये तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन Yes, sir, बगल में minus कांस्टेंट होगा। x ही बैठा रहेगा, तो कह नहीं पाएंगे भाई ये तो कुछ भी नहीं होगा, नैनो टाइप का होगा, तब जाके ऑड होगा जब c इक्वल्स टू 0 हो। और मैथ्स में किसी स्टेटमेंट को तब ट्रू बोलते हैं ना जब सारे कंडीशन में वो क्या हो, ट्रू हो। तो ये कहना गलत है ना यार, सर सी माइनस में नहीं हो सकता, सी माइनस में। c माइनस से हो जाएगा तो क्या होगा? ना सर माइनस में नहीं होगा। लो तो f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ले लो एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे माइनस c लिख दें, नो सर माइनस में होगा ही नहीं वो। नहीं माइनस से ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सी। अब सोचो माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्या इसको तुम एफ एक्स के इक्वल बोलोगे, नहीं बोल पाओगे। अरे आया क्या, यस यस सर। ठीक है, और किसी को दिक्कत है इसमें, बताओ, कोई है जिसको समझ में नहीं आया। तो ऑड वाली। The constant even कैसे होगा ये बता दो। यस सर, ऑड। कांस्टेंट कैसे इवन होगा, नहीं चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ना। चलो कोई कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है, इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ कैसा होता है, तो y axis 2. ऐसा होता है क्या, ये Y is equals to equals to 2 बोलोगे, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2 बोलोगे। देखो तो क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा राइट साइड वैसा लेफ्ट साइड, ऐसा है, Yes sir. है। ऐसे भी देख लिए, ग्राफ Yes, से sir. देख लिए। अब सोचो माइनस एक्स रख दो तो क्या आएगा, तब भी 2 आएगा। क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स आया, क्या इसको तुम इवन फंक्शन अब बोल पाओगे, ठीक है चलेगा। Yes sir. इसके बारे में बात करते हैं। अब सोचो एफ एक्स, अगर तुम्हारा एफ एक्स पहला कंडीशन, अगर ये तुम्हारा इवन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सेकंड, अगर ये तुम्हारा ऑड है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इवन सोच लो इसी के बारे में, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ऑड आएगा हमेशा, तो क्या ये ऑड कहलाएगा। Yes sir. अभी सोच लो, चाहे इवन तुम सोच लो कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, Minus sign. Sign. और माइनस साइन Minus तुम्हारा sign. तो क्या है, ऑड, ऑड। ठीक है। अब सोचो ऑड का डिफरेंशिएशन क्या हमेशा इवन आएगा, ऑड का डिफरेंशिएशन क्या हमेशा इवन आएगा, सोचो ऑड कोई सा भी रख लो जो भी आपके मन में आ रहा है। एक तो एफ एक्स इक्वल्स टू तुम यहाँ पे साइन एक्स बोल सकते हो, Yes sir. और एक बार एफ एक्स Yes, इक्वल्स sir. टू एक्स क्यूब बोल सकते हो, डिफरेंशिएट करो क्या आ रहा है ये, cos है cos x, और इसका डिफरेंशिएशन x 3 to the x power स्क्वायर। 4 तो ऑड का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या से होगा, differentiate. इवन होगा, बताओ। Yes. हाँ, अब इसने बोला है अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है इवन होगा, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन होगा तो क्या वो फंक्शन ऑड कहलाएगा, नो सर, नॉट ऑलवेज ट्रू। बताओ। डिफरेंशिएशन अगर तुम्हारा ऑड है तो क्या फंक्शन तुम्हारा इवन आया, Yes sir. Yes sir. अगर डिफरेंशिएशन तुम्हारा इवन है तो क्या फंक्शन तुम्हारा ऑड होगा, नो सर, Necessarily. हाँ। जरूरी नहीं है तो सर। जरूरी नहीं। अरे किसी का डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन आया ही मतलब मतलब उल्टा कह रहे हैं अपन, यहाँ से इधर चल रहे हैं। अगर ये फंक्शन इवन है, फंक्शन अगर अपना इवन है तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा, अगर Yes, sir. फंक्शन अपना ऑड है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या इवन होगा, Yes sir. ये बोल सकते हैं। अब अपन याद क्या क्या रखेंगे, पहला
अगर अपन fx से f डैश x पे कमेंट कर रहे हैं, fx से f डैश x पे कमेंट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अगर फंक्शन अपना इवन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑड होगा। अगर फंक्शन अपना ऑड होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इवन होगा। क्या ये कहना सही है इधर वाला? यस सर। सही है। लेकिन अगर अपन f डैश से fx पे कमेंट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अगर कोई इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा। ये कहना सही है? जरूरी नहीं है सर ऐसा। इवन वाले का सॉरी, अगर f डैश x अपना इवन है तो क्या fx पे कमेंट करना सही है? क्या वो इवन होगा? सर ये वाला तो गलत है ना यार। यस सर। यस सर। इसमें क्या कंफ्यूजन है क्या सबको? नो वाले- सर। नो है तो बताओ, फिर से बताऊंगा मैं। नहीं है ना? कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर। नो सर। एक कंफ्यूजन है सर, आ गया। आ गया ना? अगर f डैश x है तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया f x। ठीक है, तो अगर ये इवन होगा तो ऑड कहना अपना गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऑड होगा तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इवन आएगा। ये कहना सही है। सही है। ठीक है, इसमें वही बोल दिया है जो अगर f डैश x अगर अपना डिफाइन हो 0 पे, ठीक है ना, तो क्या f डैश 0 पे 0 वैल्यू देगा? यस सर। f डैश 0 पे 0 वैल्यू देगा। अगर सोचो कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ गया और अपने को पता चल गया भाई वो फंक्शन जो है ना, ऐसा पता चल गया जो फंक्शन अपना क्या है, ये फंक्शन अपना इवन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा। अगर ऑड है और ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड है तो क्या 0 पे 0 होगा उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू? यस सर। अगर fx इक्वल्स टू यहाँ पे cos x है तो f डैश x क्या आ जाएगा? क्या ये माइनस साइन x माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे देखो तो इसका जो डोमेन है क्या वो 0 है? इसके डोमेन में इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, तो इसने Yes, बोला जो भाई अगर डोमेन में 0 होगा ना तो 0 पे ये 0 वैल्यू देगा। समझे? ऐसा क्या ये कहना किसी को मतलब कह सकते हो ऐसा? यस यस सर। सर। चलेगा। चलो इसके बारे में बताओ तो इसका रेंज क्या होगा? अब रेंज इसका इवन ऑड अगर अपने को पता हो तो आराम से बता सकते हैं। अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ऑड Origin. फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो क्या राइट साइड में अपन ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर लें तो क्या वैसा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर अपन बात कर ले तो क्या एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा ही ग्राफ बनेगा? यस सर। बनेगा। हमने बोल दिया लेट x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या ये वाला यानी कि a की जगह पे क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9/x क्यूब आ जाएगा। क्या दोनों ग्रेटर देन 0 आया? x तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा आप यस सर। बोलोगे। Yes. तो क्या अब अपन am gm इनक्वालिटी यूज कर लें? यस सर। कर लेते हैं। तो a प्लस बी क्या ये x क्यूब प्लस 9/x क्यूब अपॉन 2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x क्यूब इंटू 9/x क्यूब टू द पावर 1/2 बोलोगे। इन दोनों को गायब करो तो ये तुम्हारा fx के इक्वल आ गया। तो तुमने बोला fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 6 बोलोगे? यस सर। ठीक है 6 बोला आपने। तो अगर तुम्हारा if x ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारा fx कहां से कहां तक आया? 6 टू इंफिनिटी आया। अगर तुम्हारा x लेस देन 0 होगा क्योंकि तुमने देखा ये फंक्शन कौन सा है? ऑड फंक्शन है। सर सेम ही होगा। तो अगर ऑड फंक्शन होता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट। Origin. तो सोचो अगर 6 टू इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस माइनस इंटू माइनस। fx बोल सकते हैं fx बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -6 ऐसा। यस सर। इसका जो रेंज आ जाएगा वो रेंज क्या आएगा? क्या रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -6 यूनियन 6 टू इंफिनिटी बोलेंगे?
बताओ, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस अगर तुमसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो? तुम बोलोगे सर am इक्वल्स टू gm कब हो गया? तो am इक्वल्स टू gm चेक करो तो कहाँ पे हुआ है? सर √3 अब मैंने सोचा am इक्वल्स टू gm कब हुआ है? सर √3 पर क्यूब रूट ऑफ 3। सर क्यूब रूट ऑफ 3 पर सर क्यूब रूट ऑफ 3 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स क्यूब बोलोगे, यानी कि x टू द पावर 6 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बोलोगे, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, क्यूब ही आया था ना, प्लस माइनस क्या √3 बोलेंगे? नहीं, क्यूब बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ क्यूब हो जाएगा। हाँ, क्या यहाँ पे 3 टू द पावर 1/3 होगा, ऐसा बोलोगे आप? बताओ, ऐसा बोलेंगे? यस सर अगर सोचो x टेंडिंग टू, अगर मैं बोलूं x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो fx किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो fx टेंड कर दिया किसको? इन्फिनिटी को। अगर x टेंडिंग टू मैं इन्फिनिटी बोलूंगा तो fx किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को, क्योंकि ये वाला इन्फिनिटी, ये वाला 0 को, 0 प्लस इन्फिनिटी किधर को? इन्फिनिटी को। तो यस अब सोचो तुम्हें 6 वैल्यू जो मिला वो कहाँ पे मिला? 3 टू द पावर 1/3 पे। क्या यहीं पे 6 वैल्यू मिला ना? अरे इक्वालिटी Yes, यहीं पे उल्ट गया ना, यहीं पे 6 मिला ना तुमको। पिछले क्लास में भी अपन यही बातें किए थे यार, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। यस सर अब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा बनेगा? क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो देखो, क्या ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, यस सर और यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा -3 टू द पावर 1/3। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बोलो, अरे आया कि नहीं आया? यस आ सर गया जो कल वाले लेक्चर का रिवीजन किया होगा तो उसको वो तो खुद से सॉल्व कर लिया होगा। कल भी तो अपन ये सब बातें किए हैं, नहीं किए हैं यस क्या? सर हाँ। चलो, इसमें आपको फटाफट बताना है, ठीक है ना? इवन फटाफट मतलब जैसे आया क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। पहला बताओ क्या है? इवन सेकंड इवन 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 है। थर्ड ऑड इवन है सर देखो f ऑफ -x रखो, क्या आएगा? साइन -x³ आएगा, और इसको क्या बोल सकते हैं? साइन -x³ और माइनस साइन x³, ऐसा बोलेंगे। क्या ये -fx के इक्वल आया? यस तो क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। इसमें बताओ, इवन इसमें देखो तो, नाइदर नैनो चलेगा? अरे आया कि नहीं? सबसे सॉल्व हुआ नहीं ये वाला? यस सर सर फोर्थ वाला सर वो भी बता दीजिए। फोर्थ वाला बता दे, तुम बताओ ना। अच्छा नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर सर माइनस, ओके सर ठीक है समझ गए। हाँ, माइनस एक्स की जगह सर एक्स स्क्वायर में एक्स सर स्क्वायर है ना? हाँ, तो माइनस को वो खा जाएगा, खत्म कर देगा। चलिए, इसके बारे में बताइए, पहला वाला। इवन सर नाइदर होगा सर अरे -x आएगा तो क्या होगा? 1/e1 -x जो होगा ये क्या होगा? e टू द पावर -x² बोलोगे, +3 होगा। तो बताओ fx के इक्वल अपन रिलेट कर पाएंगे? नो तो क्या हो जाएगा? नैनो होगा। इसमें बताओ, इवन प्लस ऑड। नाइदर नाइदर इवन है, ये ऑड है, क्या होता था? नैनो होता था। नैनो होता था। ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसमें बताओ, इवन fx प्लस, चलो यहाँ पे fx पहले से यूज है तो gx लिख लो। क्या ये gx प्लस g ऑफ -x टाइप का है? याद करो। यस सर और ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो, x को रिप्लेस कर दो -x से तो सिमिलर दिखेगा।
Yes. तो क्या ये इवन कहलाएगा? अरे कोई Yes, बच्चा sir. नहीं है ना जिसको Yes. समझ में नहीं आया हो, सबको आ गया है ना? Yes, sir. चलो इसमें बताओ sir. ये क्या Odd. होगा? Odd. Odd. जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स है क्या? है? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या कहलाएगा? ये ऑड कहलाएगा। चेक भी कर सकते हो तुम। Even. इसके बारे में बताओ। Even. एक्स स्क्वायर है, माइनस खा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अरे सबको क्लियर है? Yes. Yes. चलो इसके बारे में बताओ, ये क्या है? So odd. So odd. Odd. क्या इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो एक लाइन में तुमको दिख जाए, तो पहले कौन सा चाहोगे? एक लाइन वाला? सर वो प्लस कर देंगे सर, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। हाँ, क्या इसको ln 4 माइनस एक्स माइनस ln 4 माइनस एक्स बोल सकता हूँ मैं? क्या इसको मैं बोल सकता हूँ ये तुम्हारा g ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, हाँ ये तुम्हारा g x है, तो क्या ये माइनस g ऑफ माइनस x है? Yes, sir. ये क्या होता था तुम्हारा? ऑड होता था? Odd. Yes, sir. होता था, तो क्या डायरेक्ट अपन ऑड बोल सकते हैं इसको? Yes, sir. बोल सकते हैं। अब चलो ऐसा करते हैं, अपने को ये नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? माइनस एक्स रखो, क्या आ रहा है वहां से देखो तो। ln ऑफ 4 So reciprocal होगा. 4 माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल है Yes. ये वाला। Yes, Yes, sir. sir. तो माइनस बाहर निकाल दे, माइनस ln। अब बहुतों को पता ही नहीं होगा भाई क्या होता है ये ln, मतलब प्रॉपर्टी। तो जब पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, और मैं सिखाऊंगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये ऑड कहलाएगा। Yes. ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ, इवन ऑड? Even. इवन। Yes, sir. चलो कैसे करें? चलो कौन बताएगा? अतुल, अतुल RDSO, अतुल RDSO। यस सर। हाँ कैसे होगा? सर यही चेक करें? यस सर। हाँ बताओ, माइनस बताते जाओ, मैं लिखता चलूंगा। बताओ, बोलो भाई। सही तो लिखा है सर आप। सही लिख रहे हैं? नहीं चेक कर रहा है बच्चा। 1/2 अपॉन क्या ये 1 + 2 अपॉन 2 का स्क्वायर बोलोगे? इसको और इसको गायब करें, क्या ये 2 अपॉन 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा? ऐसा होगा? Yes, sir. तो क्या ये इवन कहलाएगा? fx के इक्वल आ गया। यस अरे सबको क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. हाँ Yes. चलो इसके बारे में बताओ। Neither. Nano. नैनो, क्या ये सबको क्लियर है? नैनो है? Yes, sir. अरे वही वाला क्वेश्चन टाइप का तो है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये Sir. क्यूब आके ना काम गड़बड़ा दिया, अगर स्क्वायर होता तो काम बन जाता अपना। चलिए इसके बारे में बताइए, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। और तुम लोग सिलेबस के बारे में कुछ बच्चा चिंता कर रहा है, जो भाई सिलेबस अपना नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक So है? neither. नहीं नादर तो सब बोलेगा नहीं यार, तुम भी नादर बोलोगे। इवन ऑड में बताओ क्या है? Sir, even. इवन है। चलो प्रेडक बताओ कैसे सॉल्व किया जाए? Sir, cos x तो even ही है और x/2 भी even है. लास्ट Main टाइम उस- मार खाए थे तुम? सर x/2 इवन का होगा। हाँ Sir, neither x/2 यार। odd है. हाँ Then neither. नाइदर है। अरे मैंने दो ऑप्शन दिया, इवन ऑड। आपके पास एक बहुत बढ़िया सा हथियार है पता है, जब कभी परेशान हो जाओ तो वो वाला यूज कर लो। कौन सा वाला बताओ? f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर 0 होगा तो क्या बोलोगे? ऑड, ऐसा बोलते हो ना?
और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स अगर सर, जीरो even। है तो क्या बोलते हो? इवन। जब भी तुम परेशान हो ये वाला यूज कर डालो, ठीक है? करते हैं। अब चलो यहाँ पे मेथड 1 जो कि इससे करेंगे, दूसरा तरीका भी बताएंगे। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, क्या आ जाएगा बताओ, फटाफट बताओ। एलसीएम लेना पड़ेगा, उसमें कैंसिल हो जाएगा वो। माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2। क्या ये कॉस को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कॉस बोलते हैं कोई नहीं। नो सर। अब दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कॉस तो बच जाएगा भाई, गलत है ऐड करना। सब्ट्रैक्ट करना काम बनेगा क्योंकि कॉस को गायब करना है, ठीक है ना? तो माइनस कर देते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। करोगे तो बताओ क्या क्या आएगा। यहाँ पे x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ऊपर क्या चला जाएगा बताओ? माइनस भी गायब हो जाएगा। सर e टू द पावर x ऊपर। देखो माइनस x अपॉन इंटू e टू द पावर x और 1 माइनस e टू द पावर x बोलोगे। अब माइनस कॉमन ले लो नीचे से, तो क्या माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या x इंटू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 बोलोगे? ऐसा होगा। इसके जगह पे इसको रख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? रख देते हैं। बच्चा तो सोच रहा है क्या चल रहा है, नहीं ऐसा ही सोच रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। x इंटू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे x बाय 2 है और ये माइनस x है, क्या ये प्लस हो जाएगा? तो ये और ये गायब हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो नहीं। अब सोचो तुम क्या करोगे, जो ऊपर वाले में से तुम ना माइनस एक्स कॉमन ले लो। नीचे में दिख रहा है यहाँ पे 1 अपॉन ई टू द पावर x माइनस 1 तो कॉमन आ गया है, और x भी तुम अगर कॉमन ले लोगे तो क्या दिख रहा है, ये क्या ये 1 माइनस ई टू द पावर x बन रहा है? अगर इन दोनों को गायब करें तो क्या बनेगा, ये माइनस 1 आएगा। माइनस 1 किसको मिल जाएगा? x को। तो क्या ये माइनस एक्स प्लस एक्स कहलाएगा? क्या ये 0 आएगा? बोलो। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है, नहीं आया क्या? यस सर। आ गया सबको? यस सर। यस। तो अब अगर 0 होता है तो क्या बोलते हो? अगर इसका सम अगर 0 होगा तो क्या इवन। इसका सम अगर 0 होगा तो क्या आएगा? देख लो वहां से, इवन आएगा। तो अपन इसको इवन बोल दिए। बहुत बढ़िया किया आपने। अब दूसरे तरीके से कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? एलसीएम ले लेंगे वहां पे। हाँ, यहाँ पे सोचो ये जो fx है, fx तुम्हारा किसके इक्वल था भाई? x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x बाय 2 प्लस कॉस x। माइनस ले लो, f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस x, इसको पीछे तुम लिखे भी थे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? x इंटू ई टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यस सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाय 2 प्लस कॉस x चलेगा। अब सोचो अगर नीचे ऐसा बना है, ऊपर बना सकते हैं क्या अपन? थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, प्लस x माइनस x। हाँ, हमें इसके इक्वल बनाना है। तो क्या करते हैं, x रखते हैं, e टू द पावर x कर दिए, माइनस 1 किए तो प्लस 1 भी करना पड़ेगा, अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 है, माइनस x बाय 2 प्लस कॉस x है। चलेगा जी। अब सोचो तो अगर तुम इसको सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x आएगा? आएगा। यस सर। और बगल में क्या बन जाएगा? क्या ये x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 बनेगा, माइनस x बाय 2 प्लस कॉस x होगा। ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सोचो ये x और ये माइनस x बाय 2 है, अगर इन दोनों का साथ मिल जाए तो क्या x बाय 2 बन जाएगा, यानी कि x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x बाय 2 प्लस कॉस x।
क्या ये तुम्हारा fx के इक्वल आया? आ गया। यस क्या ये इवन कहलाएगा? कहलाएगा बिल्कुल। यस ठीक है जी, बढ़िया है। चलो इसके बारे में बताओ तुम। अगर एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ के बारे में बोला जाए, पहले एक बार बातें हो जाए। ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है। अब इसने बोला है फंक्शन जो है ना, एक तुम्हारा कुछ इस टाइप का है। a टू b में डिफाइन है। a पे आ गया a, f a, और यहाँ पे b पे आ गया b, f b। बोला है ये फंक्शन अगर इवन होगा तो कंप्लीट करो ग्राफ क्या होगा। अगर ये इवन होगा तो क्या होगा? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यस यहाँ पे अगर मिरर रखोगे तो क्या लेफ्ट साइड तुम ग्राफ बनाओगे? तो यस लेफ्ट साइड ग्राफ बनाओगे तो क्या बनाओगे? ऐसा बनाओगे। क्या ये तुम्हारा x इक्वल्स टू कितना होगा? -a होगा। और यहाँ पे सोचो x इक्वल्स टू क्या बोलोगे? -b बोलोगे। बोलो भाई। अगर ये इवन फंक्शन है, उसने आधा ग्राफ तुम्हें दे दिया है, आधा तुम्हें खुद बनाना है, तो क्या करोगे? क्या बोलोगे? भाई यहाँ पे एक मिरर लाएंगे खरीद के मार्केट से, रखेंगे, इधर जैसा ग्राफ बना उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड लेंगे, बना देंगे। तो क्या अब ये इवन फंक्शन कहलाएगा? यस कहलाएगा। सोचो a पे, अब यहाँ पे -a पे कितना वैल्यू देगा? FA fa देगा। यस तो यहाँ पे कह सकते हैं -a, f ऑफ a, चलेगा भाई। और यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? -b पे f b देगा। ठीक है। अगर ये फंक्शन अपना ऑड होगा तो ये तो इवन के लिए था भाई, ये तो इवन के लिए बना दिए तुम। इवन फंक्शन के लिए ये वाला होगा। अगर ऑड होगा तो क्या बोलोगे आप? ऑड के लिए बता दो मुझे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिरर। जैसा ये है, सोचो ऐसा ये आया, इसी को पलट दे नीचे। यस सर। तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? यस यहाँ पे -a पे आ गया -fa, और -b पे आ जाएगा -fb। क्या ये बातें सबको क्लियर हैं? ठीक है। अगर तुम्हें नाम देना हो तो नाम कैसे दोगे? अगर ये fx है तो इसको क्या बोलोगे? सोचो ये y इक्वल्स टू अभी fx है, इसका नाम क्या रखें? y इक्वल्स टू f ऑफ -x। ठीक है, इसने बोल दिया जो क्लियर है, y इक्वल्स टू, इसने बोला f ऑफ -x। अगर ये तुम्हारा y इक्वल्स टू fx है तो ठीक है, इसका नाम क्या दोगे? y इक्वल्स टू -f ऑफ -x। बहुत बढ़िया। क्या y इक्वल्स टू -f(f(-x) बता दें, चलेगा? यस इसी का मिरर इमेज माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा। यस सर। ऐसा आ जाएगा। बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस। ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? शायद क्लास ओवर होने वाला है। नहीं, देखो आपको मैं होमवर्क दे दिया। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। एक तो ये है, दूसरा ये है IIT JEE का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना। एक ये क्वेश्चन है, ये भी IIT का है, मजेदार क्वेश्चन है। कोई कहीं से इधर उधर नहीं देखेगा, खुद से ट्राई करना, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अगले क्लास में मिलते हैं। आज जो पढ़ाया गया एक बार रिवीजन कर लेना, और स्टार्टिंग से भी रिवीजन करो। और पहले तो ये बताओ, तुमने रेंज का क्वेश्चन सॉल्व किया? यस सर। यस सर। यस सर। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन? यस यस जो कल भेज हाँ, जो कल दिए थे और उससे पहले असाइनमेंट भी दिए थे, दोनों हो गए सॉल्व ना? यस सर। ठीक है। अरे देखो, कोई काम करो ना तो पूरे अच्छे से शिद्दत के साथ, मतलब मन लगा के करो, नहीं तो मत करो। अगर पढ़ना चाह रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। बहुत ज्यादा कौन सा पढ़ना है, 1 साल भी नहीं पढ़ना है तुम्हें। तो 1 साल पढ़ लोगे अच्छे से तो अच्छे कॉलेज चले जाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, रिपीट करोगे। और रिपीटर जो होता है ना, मतलब सोचो 2 साल का कोर्स 1 साल में पढ़ रहा है, लाइफ मतलब बिल्कुल गंदी सी हो जाती है। इसलिए 1 साल पढ़ो अच्छे से, कॉलेज जाओ, मजे करो, ठीक है? अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो।
चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछना। एक सेकंड रुक जाओ।